जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे तिरुपति IAS क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हैं आपके सामने लेकर MPPSC प्रीलिम्स 2024 का करंट अफेयर। तो इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं। देखिए, आप जो है प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं तिरुपति एकेडमी ऐप। तो आपको इस प्रकार का दिख जाएगा, तिरुपति एकेडमी भोपाल। आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑल एग्जाम MPPSC UPSC एग्जाम सर्च कर लेंगे। पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, बुक्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, करंट अफेयर और ऑफलाइन सेंटर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और कैटेगरीज आपको UPSC, व्यापम, MPPSC, MP के एग्जाम, SSC, आर्मी, अदर जो भी एग्जाम्स हैं उनके बारे में डिटेल मिल जाएगी। फिर हम बात करें पर्टिकुलर कोर्स जो है, आपको यहाँ पर जो है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, PDF नोट्स और अदर फैकल्टीज के बारे में जानकारी। फिर उसके बाद ये कोर्सेज की डिटेल हैं, बैचेस हैं, SI, व्यापम, SSC, रेलवे, सारे बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं हम करंट अफेयर की। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, करंट अफेयर में या MPPSC प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? पिनाकी चंद्र घोष, अजय मानिकराव, ऋतुराज अवस्थी या लिंगप्पा नारायण स्वामी? तो इसमें जो है अजय मानिकराव जी को जो है मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इन्हें देश के लोकपाल के रूप में अभी नियुक्त किया गया। ठीक है। फिर हम बात करें अगले प्रश्न की, वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान है? अगर हम बात करें तो जो आपका ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2024, इसमें जो इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? इसमें इंडिया को मिला है 42nd प्लेस, 42वां स्थान भारत को इसमें मिला है। फिर उसके बाद हम बात करें, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो आपको पता है कि भारत एक विकासशील देश है और इसकी पहली महिला निदेशक कौन है? तो वो है गीता बत्रा जी। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये अभी 2-3 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। ये घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है ये घड़ी स्थापित की गई है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाए अगले प्रश्न पर, उज्जैन में स्थित वैदिक घड़ी में 1 घंटा कितने मिनट का होगा? 1 घंटे की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका 52 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट या 58 मिनट। तो ये आंसर होगा आपका ये आंसर होगा आपका C 48 मिनट। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार मैड्रम जथारा जो है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो है एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेयर है या फिर मेला है, ये तेलंगाना राज्य में मनाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार मैड्रम जथारा हाल ही में तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ था, यह कितने दिन मनाया गया? तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार आते हैं कि जो त्यौहार है वो कितने दिन का है, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन या 10 दिन। तो ये त्यौहार जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 4 दिन का मनाया गया। ठीक है। कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। फिर अगर हम बात करें, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो जो 16th हमारा फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन MPPSC के टॉपिक सिलेबस में भी है और उसके अलावा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे कि वित्त आयोग की संरचना आपकी आर्टिकल 280 में है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे C रंगराजन और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। उसी प्रकार अभी जो आपका 16वां वित्त आयोग बनाया गया है, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। और ये कौन थे? तो ये पूर्व में नीति आयोग से भी संबंधित रहे। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट में, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास सादा तंसिक 2024 की जो है वो आयोजन किया गया? तो सादा तंसिक जो है ईरान, रूस, जापान या सऊदी अरब? तो भारत के साथ सऊदी अरब का जो साझा सैन्य अभ्यास है उसका नाम है सादा तंसिक। फिर उसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य अभ्यास सादा तंसिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद में, बेंगलुरु में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो ये किया गया आपका राजस्थान के महाजन जो फील्ड है वहां पर जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के प्रमुख थे उनको मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था? तो इसमें ईरान के प्रमुख थे, जापान के थे, श्रीलंका या फ्रांस के?
तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को जो है इसमें दिया गया था निमंत्रण, और वही हमारे मुख्य अतिथि थे। और फ्रांस के राष्ट्रपति चौथी बार जो है भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हाल ही में किस राज्य को देश के तेंदुआ राज्य के रूप में नामित किया गया, तो विच वन ऑफ द स्टेट इज तेंदुआ स्टेट। तो तेंदुआ स्टेट की बात करें या लेपर्ड की बात करें तो वो कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है हमारा तेंदुआ स्टेट है। उसके अलावा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए, तो किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक तेंदुए हैं। तेंदुओं की संख्या 3907 है। ठीक, फिर मध्य प्रदेश में कितनी है? 3907। भारत के किस दिग्गज वकील और संवैधानिक कानून विशेषज्ञ का हाल ही में निधन हो गया? तो इसमें अगर हम बात करें पीवी दीक्षित, नरेंद्र कुमार कोष्ठी, कपिल सिब्बल या फलियस नरिमन। तो पीवी दीक्षित जो है मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं, हाईकोर्ट के जज थे। उसके अलावा कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। फली एस नरिमन जो है आपके ये हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और उसके अलावा जो है संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक, फिर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के निम्न में से किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका ओम प्रकाश शर्मा, ऑप्शन बी कालूराम बामनिया, ऑप्शन सी सत्येंद्र लोहिया, ऑप्शन डी भगवती लाल पुरोहित, ऑप्शन ई है आपका उपरोक्त सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश शर्मा, कालूराम बामनिया, सत्येंद्र लोहिया और भगवती लाल पुरोहित चारों को जो है क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। फिर उसके बाद इनको जो है मार्च नृत्य के लिए और इनको जो है निमाड़ से संबंधित हैं, ये आपका पैरा स्विमर है, और साहित्य के लिए भगवती लाल पुरोहित, इन सबको क्या है मिला? पद्मश्री मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा में किन्हें नामित किया गया है? तो ऑप्शन है आपका उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया, बंसीलाल गुर्जर, अशोक सिंह या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी। इन चारों को ही जो है मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा गया है। 3 भारतीय जनता पार्टी और 1 जो है आपका कांग्रेस से रिलेटेड है। फिर अगर हम बात करें हाल ही में 2023 का भौतिकी का नोबल या फिजिक्स का नोबल जो है वो किसे दिया गया है? फिजिक्स के नोबल की बात करें ऑप्शन ए है आपका पियरे एगोस्टिनी फेरेनक्रॉस एनी लुइयर, सेकेंड ऑप्शन है मूजी जी बॉवेंडी, लुइस ई ब्रूस और लुइस ई ब्रूस एलेक्सी, तीसरा है कैटलिन कॉरेको, डू वीसमैन और जॉन फासे। तो इसका सही आंसर है आपका ए पियरे एगोस्टिनी, फेरेनक्रॉस और एनी लुइयर। याद रख सकते हैं आप, पी से फिजिक्स, पी से पियरे, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर हम बात करें हाल ही में 2023 का रसायन का नोबल किसे मिला है? तो रसायन का नोबल आपका ऑप्शन ए आपको पता है कि फिजिक्स का है, ऑप्शन बी हो जाएगा मूंजी जी बॉवेंडी, लुइस ई ब्रूस एलेक्सी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एरेक्सी। तो एरेक्सी क्या है? केमिस्ट्री। फिर उसके बाद हम बात करें 19 क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबल किसे प्रदान किया गया है? तो ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, तो हमारा आ गया केमिस्ट्री, ये चिकित्सा यानी बायो। तो बायो का मिला है कैटलिन कॉरिको और ड्रू वीसमैन को, तो इनको जो मिला है बायो या चिकित्सा का मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें हाल ही में क्रमशः साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था का नोबल किसे मिला है? तो लिटरेचर का, पीस का और इकोनॉमी जो है इसमें किस किस को मिला है? तो जॉन फासे जो हैं इनको मिला है साहित्य का, नरगिस मोहम्मदी को शांति का, और उसके अलावा क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है अर्थशास्त्र का। तो गोल्ड को आप अर्थशास्त्र से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नरगिस मोहम्मदी को शांति का मिला है और साहित्य का मिला है जॉन फासे को। ठीक है, तो ये कुछ हमारे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये करंट अफेयर जो है आगामी आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अन्य राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं या सेंट्रल की परीक्षाएं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।